सच सुनने की हिम्मत है। दुनिया किसी भी औरत को इसलिए नहीं कुचलती क्योंकि वह कमजोर है। दुनिया उसे इसलिए कुचलती है क्योंकि वह खुद को कमजोर मान लेती है। आज अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, अगर कोई तुम्हारे फैसलों पर हंसता है, अगर कोई तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, तो इसकी वजह यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसकी वजह यह है कि तुमने अब तक अपनी कीमत याद नहीं दिलाई। और आज से यही बदलना है, क्योंकि याद रखो, तुम कोई आम औरत नहीं हो, तुम रानी हो। हाई वैल्यू औरत बनने का पहला और सबसे क्रूर सच यही है। कोई तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगा जब तक तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगी। रानी बनने का मतलब यह नहीं कि तुम लाउड बनो। रानी बनने का मतलब यह नहीं कि तुम सबको जवाब दो। रानी बनने का मतलब है तुम्हारी मौजूदगी ही जवाब बन जाए। लो वैल्यू माइंडसेट वाली औरत हर किसी को एक्सप्लेन करती रहती है, मैं ऐसी नहीं हूं, मेरा इरादा गलत नहीं था, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि। लेकिन रानी किसी को सफाई नहीं देती। जो समझना चाहता है वह बिना बोले समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे 1000 शब्द भी समझा नहीं सकते। आज से एक रूल याद रखो, कम बोलो, साफ बोलो, और जरूरत हो तभी बोलो। यही रानी की भाषा होती है। लोग तुम्हें ताने देंगे, क्योंकि जब एक औरत मजबूत बनती है तो कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन रानी तानों से टूटती नहीं। रानी तानों को सुनती है, समझती है और फिर तय करती है, यह मेरे लेवल का नहीं है। याद रखो, जो तुम्हें नीचा दिखाता है वह कभी तुम्हारे लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता। रानी कभी गुस्से में रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि रिएक्शन कंट्रोल खोने की निशानी है। रानी कंट्रोल में रहती है, और कंट्रोल ही असली पावर है। हाई वैल्यू औरत बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है बाउंड्रीज। अगर तुम हर किसी को एक्सेस देती रहोगी तो लोग तुम्हें यूज करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं। रानी साफ जानती है किससे बात करनी है, कितनी करनी है और कहां रुक जाना है। अगर कोई तुम्हारी लिमिट्स क्रॉस करता है तो रानी चिल्लाती नहीं, लड़ती नहीं, वह बस डिस्टेंस बना लेती है। और याद रखो, डिस्टेंस बनाना रूड नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। बहुत सी औरतें इसीलिए कमजोर हो जाती हैं क्योंकि वे इमोशनली डिपेंड कर लेती हैं। रानी इमोशनली अटैच्ड हो सकती है, लेकिन इमोशनली डिपेंडेंट कभी नहीं। वह अकेले बैठ सकती है, अपने विचारों के साथ रह सकती है, अपने डर का सामना कर सकती है, क्योंकि रानी जानती है जो औरत अकेले खुश रहना सीख लेती है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आज तुमने पहला कदम रखा है। आज तुमने यह मान लिया है कि तुम रानी हो, और रानी नीचे नहीं गिरती। लोग कोशिश करेंगे, लोग बोलेंगे, लोग तुम्हें रोकना चाहेंगे, लेकिन अब फर्क यह है कि तुम खुद को पहचान चुकी हो, और जो औरत खुद को पहचान ले उसे पूरी दुनिया भी हरा नहीं सकती। क्या तुम जानना चाहती हो कि असली उच्च मूल्य वाली औरत कौन होती है और क्यों लोग उसकी ताकत को महसूस नहीं कर पाते? असली औरत वह है जो खुद को किसी की राय से परिभाषित नहीं होने देती, जो जानती है कि उसकी खूबसूरती, उसकी ताकत और उसका आत्मसम्मान किसी दिखावे या तारीफ से नहीं, बल्कि उसकी खुद की सोच, उसके फैसलों और उसकी अंदर की शक्ति से तय होता है। तुम भी वह औरत बन सकती हो जो किसी के तानों, किसी की आलोचना और किसी के डर से नहीं डरे। तुम वह रानी हो जो कभी नीचे नहीं गिरती। याद रखो, रानी बनने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें दूसरों को प्रभावित करना है या दूसरों के लिए खुद को बदलना है। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी कीमत जानो और उस कीमत को कभी किसी के हाथों में न सौंपो। और व्यावहारिक सलाह यह है कि सबसे पहले अपने आप से सच्ची बनो, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो, अपने डर को समझो, उसे स्वीकार करो और उसे अपनी ताकत में बदलो। क्योंकि जब तुम अपने डर को पहचान कर उससे लड़ना सीखोगी तो कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। और रानी डर कर नहीं जीती, रानी उस डर का सामना करती है और उससे आगे बढ़ती है। दूसरी सबसे शक्तिशाली सलाह यह है कि अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने समय और अपने मन की कदर समझो। कोई भी औरत जो उच्च मूल्य वाली औरत बनना चाहती है वह कभी अपने समय को उन लोगों में बर्बाद नहीं करती जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो नकारात्मक हैं, जो आलोचना में उलझा देते हैं। रानी सिर्फ सही लोगों के साथ ही अपना समय बिताती है, क्योंकि वह जानती है कि सही लोगों के साथ रहना उसे विकसित करने में मदद करता है।
और गलत लोगों के साथ रहना उसे कमजोर बना सकता है। तीसरी सलाह यह है कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दो, क्योंकि रानी जानती है कि उसका शरीर और उसका दिमाग उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह समय पर सोती है, सही खाती है, व्यायाम करती है, ध्यान करती है और अपने विचारों को सकारात्मक रखती है। यही आदतें उसे सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि आकर्षक बनाती हैं। वह अपने अंदर और बाहर के स्व को संतुलित रखती है। चौथी सलाह यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता जरूरी है। रानी कभी किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहती। वह अपने पैरों पर खड़ी होती है, अपने पैसों को संभालना जानती है और अपने लक्ष्यों के लिए खुद मेहनत करती है। क्योंकि जब औरत आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो उसका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा होता है और कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। पांचवी सलाह यह है कि अपनी सीमाएं साफ रखो। रानी कभी भी अपनी सीमाओं को पार नहीं होने देती। वह स्पष्ट रूप से कहती है हां और नहीं, और जो लोग उसे सम्मान नहीं देते उन्हें दूरी में रखती है। सीमाएं बनाना स्वार्थी नहीं है, यह आत्मसम्मान है। छठी सलाह यह है कि अपनी विशिष्टता को अपनाओ। रानी कभी दूसरों की नकल नहीं करती। वह अपनी अलग व्यक्तित्व, अपनी अलग सोच और अपनी अलग पसंद के साथ जीती है। यही चीज उसे दूसरों से अलग और आकर्षक बनाती है। सातवीं सलाह यह है कि अपने लक्ष्यों के लिए अनुशासित रहो। रानी अपनी प्राथमिकताएं जानती है। वह रोज छोटे छोटे कदम उठाती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार कदम बढ़ाती है। विलंब करना उसकी शब्दकोश में नहीं होता। आठवीं सलाह यह है कि अपनी भावनाओं को समझो, लेकिन उनसे नियंत्रण मत खो। रानी जानती है कि गुस्सा, डर, उदासी कमजोरी नहीं है, लेकिन अनियंत्रित भावनाएं कमजोरी बन जाती हैं। इसलिए वह उन्हें स्वीकार करती है, समझती है और सही समय पर व्यक्त करती है। नौवीं सलाह यह है कि अपनी असफलताओं से मत डरो। रानी असफलताओं को सीख मानती है। उसे कभी डर और अपराध बोध हावी नहीं करते। हर गलती उसके लिए अनुभव बन जाती है और उसकी वृद्धि में जोड़ देती है। 10वीं सलाह यह है कि हमेशा अपने आप को प्राथमिकता दो। रानी खुद को खुश रखती है, खुद को संवारती है, अपने शौक और लक्ष्यों के लिए समय निकालती है, खुद से प्यार करती है। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगी और खुद को महत्व देना सीख जाओगी तो दुनिया खुद अपने आप तुम्हें महत्व देने लगेगी। याद रखो, रानी कभी भी किसी को अपनी खुशी के लिए दोष नहीं देती। वह जिम्मेदार रहती है, अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेती है, अपनी ऊर्जा बचाती है, अपने मानक बनाए रखती है। उच्च मूल्य वाली औरत बनना मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है। इसका मतलब है निरंतरता, आत्म अनुशासन, आंतरिक शक्ति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आर्थिक स्वतंत्रता, सकारात्मक सोच, विशिष्टता और निडर मानसिकता। और यही सारी गुण एक औरत को रानी बनाते हैं, जो किसी के नियंत्रण में नहीं आती, जो अपने डर से लड़ती है, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है, जो केवल दिखावे से नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास, उसके मूल्यों, उसके निर्णयों और उसकी उपस्थिति से आकर्षक होती है। और इसलिए अगर तुम भी रानी बनना चाहती हो तो अब से अपने आप से यह वचन लो कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम अपने मानक बनाए रखोगी, अपने सपनों के लिए लड़ोगी, किसी के तानों और आलोचना से नहीं डरोगी, अपनी विशिष्टता अपनाओगी, अपनी ऊर्जा की रक्षा करोगी, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दोगी, अपने अंदर और बाहर के स्व को मजबूत और संतुलित रखोगी और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का काम करोगी। क्योंकि जो औरत यह करती है वही असली उच्च मूल्य वाली औरत है, वही अजेय रानी है, वही अपनी जिंदगी की रानी है और वही दुनिया में अलग, आकर्षक और शक्तिशाली नजर आती है, जो किसी के लिए छोटी नहीं होती, जो अपने सिंहासन पर अकेले बैठकर भी सम्मान पैदा करती है। और यह लगातार वृद्धि, आत्म प्रेम, आत्मसम्मान और आंतरिक शक्ति का खेल है, जिसे अपनाकर तुम भी अपनी जिंदगी में रानी मानसिकता ला सकती हो। खुद को कभी कम मत आंको, खुद को कभी किसी की नजरों में परिभाषित मत होने दो। अपनी विशिष्टता, अपनी शक्ति और अपनी उपस्थिति को दुनिया में चमकने दो। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करोगी, अपने डर और कमजोरियों को समझकर उन्हें अपनी ताकत में बदलोगी, अपनी सीमाएं तय करोगी, अपनी ऊर्जा की रक्षा करोगी, खुद पर भरोसा करोगी, अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रखोगी, अपने लक्ष्यों के लिए अनुशासित रहोगी, अपनी भावनाओं को संभालोगी और असफलताओं से सीखोगी,
तब तुम सिर्फ आकर्षक उच्च मूल्य वाली औरत नहीं बनोगी, बल्कि रानी बनोगी, जिसे देखकर लोग सम्मान, प्रशंसा और प्रेरणा महसूस करेंगे। और यही तुम्हारी असली ताकत है, यही तुम्हारी असली शक्ति है, और यही कारण है कि तुम अलग, निडर, मजबूत और अजेय हो। और दुनिया तुम्हें वैसे ही देखेगी जैसे एक रानी को देखा जाता है, जो कभी नीचे नहीं गिरती, जो अपनी कीमत जानती है और जो हर परिस्थिति में अपनी शक्ति और आत्मसम्मान के साथ खड़ी। क्या तुम सच में समझना चाहती हो कि एक उच्च मूल्य वाली औरत सिर्फ दिखावे की चीज नहीं होती, बल्कि वह हर परिस्थिति में मजबूत खड़ी रहने वाली शक्ति है, और वह कभी किसी का खिलौना नहीं बनती। वह औरत जो जानती है कि उसकी जिंदगी, उसकी खुशी और उसका आत्मसम्मान किसी और के हाथ में नहीं है, वह रानी है, और रानी कभी नीचे नहीं गिरती। उच्च मूल्य वाली औरत वह होती है जो अपने डर और कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत में बदलती है, जो जानती है कि किसी का ताना या आलोचना उसे कमजोर नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी असली ताकत उसके अंदर है, उसकी सोच में, उसके फैसलों में और उसकी सीमाओं में। व्यावहारिक सलाह यह है कि सबसे पहले अपनी पहचान मजबूत करो। ये मत सोचो कि तुम्हें दूसरों की मंजूरी चाहिए, तुम्हें खुद से मंजूरी चाहिए। रानी वही होती है जो अपने आप से खुश रहती है, जो खुद की तारीफ करना जानती है, जो अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होती है और कभी किसी को अपने विकल्पों के लिए दोष नहीं देती। दूसरी सलाह यह है कि अपने समय को संभालना सीखो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि उसका समय सबसे मूल्यवान है, और वह इसे उन चीजों और लोगों पर खर्च नहीं करती जो उसे कमजोर करते हैं, जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। वह अपने लक्ष्यों के लिए समय तय करती है, अपने सपनों पर ध्यान देती है और हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई करती है। तीसरी सलाह यह है कि अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी सोच और भावनाओं को संभालो। रानी कभी भी अपनी शक्ति को किसी के गुस्से, किसी की आलोचना या किसी के नकारात्मक व्यवहार में नहीं खोती। वह जानती है कि उसका मन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है और यही उसकी शक्ति है। चौथी सलाह यह है कि अकेलेपन को अपनाना सीखो। रानी कभी किसी पर निर्भर नहीं होती। वह अकेले में बैठकर अपने विचारों, अपने सपनों और अपने डर का सामना करती है, क्योंकि जो औरत अकेले खुश रहना सीख लेती है, उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। पांचवी सलाह यह है कि अपनी सीमाएं तय करो और उन्हें बनाए रखो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि सीमाएं सिर्फ दूरी बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आत्मसम्मान का प्रतीक है। वह जानती है कि कौन उसके जीवन में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, और जो लोग उसके नियमों को तोड़ते हैं, उन्हें वह प्यार या नफरत के बजाय दूरी में रखती है। छठी सलाह यह है कि अपनी विशिष्टता को अपनाओ। रानी कभी किसी की नकल नहीं करती। वह अपनी अलग सोच, अलग अंदाज और अलग व्यक्तित्व के साथ जीती है, और यही चीज उसे लोगों के लिए आकर्षक बनाती है। सातवीं सलाह यह है कि अपने असफलताओं को सीख मानो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि असफलता कमजोरी नहीं, बल्कि अनुभव और विकास का हिस्सा है। वह कभी अपने गलतियों से डरती नहीं, बल्कि उन्हें विश्लेषण करके अगली बार और मजबूत बनती है। आठवीं सलाह यह है कि अपने लक्ष्यों के लिए अनुशासित रहो। रानी जानती है कि सफलता किसी त्वरित रास्ते से नहीं मिलती, और लगातार मेहनत, ध्यान और स्थिरता ही उसे उसकी मंजिल तक ले जाता है। नौवीं सलाह यह है कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखो। उच्च मूल्य वाली औरत कभी भी किसी के पैसे पर निर्भर नहीं रहती। वह अपने पैसों का प्रबंधन करना जानती है, अपने खर्च और निवेश को समझती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद काम करती है। 10वीं सलाह यह है कि अपनी सोच को सकारात्मक और ऊंचा रखो। रानी कभी भी नकारात्मक विचारों और तुलना में नहीं फंसती। वह जानती है कि उसकी असली शक्ति उसकी सोच और उसके विश्वास में छुपी है, और यही उसे अलग बनाती है। 11वीं सलाह यह है कि अपने भावनाओं को समझो, लेकिन उन्हें नियंत्रित करो। रानी जानती है कि अनियंत्रित भावनाएं कमजोरी हैं, इसलिए वह गुस्से, डर या उदासी को स्वीकार करती है, विश्लेषण करती है और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करती है। 12वीं सलाह यह है कि अपने शब्दों और कर्मों में संयम रखो। उच्च मूल्य वाली औरत आवेगपूर्ण नहीं होती। वह जानती है कि हर शब्द और हर काम उसकी छवि और सम्मान पर असर डालता है।
इसलिए वह सोच समझकर बोलती और करती है। 13वीं सलाह यह है कि अपनी शरीर भाषा और उपस्थिति पर ध्यान दो। रानी जानती है कि उसका काया भंगिमा, उसका आत्मविश्वास और उसकी शांति ही उसे सम्मान दिलाती है, और यही आकर्षण की असली ताकत है। 14वीं सलाह यह है कि अपने जुनून का पीछा करो। उच्च मूल्य वाली औरत सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं जीती, वह अपने रुचियों, अपने कौशल और अपने सपनों का पालन करती है, और यही उसकी अलग पहचान बनाती है। 15वीं सलाह यह है कि आलोचना को अपनी ताकत में बदलो। रानी जानती है कि जो लोग ताने देते हैं या नीचा दिखाते हैं, उनके शब्द उसकी कीमत कम नहीं कर सकते, बल्कि वह उनकी बातों का विश्लेषण करके और मजबूत बन जाती है। 16वीं सलाह यह है कि खुद की तुलना कभी किसी से मत करो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि हर किसी की यात्रा अलग है। जब वह खुद को दूसरों से नहीं तोलती तो उसकी आत्मा मजबूत और स्वतंत्र रहती है। 17वीं सलाह यह है कि अपने आंतरिक समाज का ध्यान रखो। रानी जानती है कि उसके आसपास का माहौल उसकी वृद्धि पर असर डालता है, इसलिए वह अपने करीब सिर्फ ऐसे लोग रखती हैं जो उसे प्रेरित करें और समर्थन करें। 18वीं सलाह यह है कि अपने नजरिए को बदलो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती, इसलिए वह अपनी सोच और दृष्टिकोण को मजबूत रखती है और किसी के व्यवहार को अपने मूल्य और आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं होने देती। 19वीं सलाह यह है कि खुद को शिक्षित और विकसित करते रहो। रानी कभी स्थिर नहीं रहती, वह रोज नया सीखती है, अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाती है, क्योंकि विकास ही उसकी असली शक्ति है। 20वीं सलाह यह है कि अपने आंसुओं और दर्द को अपनी ताकत में बदलो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि दर्द कमजोरी नहीं, बल्कि अनुभव और बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। वह अपने आंसुओं को स्वीकार करती है, उनसे सीखती है और उनसे मजबूत बनती है। 21वीं सलाह यह है कि खुद को माफ करना सीखो। रानी जानती है कि खुद को दोषी मानना और पिछले पछतावे में फंसना उसकी शक्ति को कम कर देता है, इसलिए वह अपने आप को माफ करती है और आगे बढ़ती है। 22वीं सलाह यह है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि प्रामाणिकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वही लोगों को आकर्षित करती है। 23वीं सलाह यह है कि खुद के लिए स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य रखो। रानी जानती है कि बिना लक्ष्य के जिंदगी दिशाहीन होती है, इसलिए वह हमेशा अपने लक्ष्यों को जानती है और उनकी तरफ ध्यान केंद्रित रखती है। 24वीं सलाह यह है कि धैर्य और स्थिरता विकसित करो। उच्च मूल्य वाली औरत तात्कालिक परिणामों की बजाय दीर्घकालिक विकास का पालन करती है। वह जानती है कि मजबूत बनने में समय लगता है। 25वीं सलाह यह है कि अपने भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखो। रानी जानती है कि शांति ही असली शक्ति है और यही उसे हर परिस्थिति में सम्मान दिलाती है। 26वीं सलाह यह है कि अपने उपलब्धियों का जश्न मनाओ। उच्च मूल्य वाली औरत अपनी उपलब्धियों को मान्यता देती है और खुद को पुरस्कृत करती है, क्योंकि यही आत्म प्रेम का व्यावहारिक तरीका है। 27वीं सलाह यह है कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। रानी जानती है कि तुलना और ईर्ष्या उसे कमजोर बनाएंगी, इसलिए वह प्रेरणा के लिए सीखती है। 28वीं सलाह यह है कि निरंतरता को अपनी आदत बनाओ। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि रोजाना छोटे छोटे कदम ही दीर्घकालिक शक्ति और सम्मान बनाते हैं। 29वीं सलाह यह है कि अपने अंतर ज्ञान और आंतरिक आवाज पर भरोसा करो। रानी जानती है कि उसकी खुद की आवाज उसकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है और वही उसे सही दिशा देती है। 30वीं सलाह यह है कि कभी भी दूसरों की राय में अपनी खुशी मत छोड़ो। उच्च मूल्य वाली औरत अपने आप में संतुष्ट रहती है और वही उसे अविरल बनाती है। क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि असली शक्ति वाली औरत कौन होती है? वह औरत जो कभी किसी की नजरों में अपनी कीमत नहीं खोती, जो किसी ताने, किसी आलोचना या किसी दबाव से अपने आत्मसम्मान को कम नहीं होने देती, वही असली रानी है। याद रखो, रानी कभी किसी के खेल का हिस्सा नहीं होती। रानी हमेशा अपने जीवन की खुद की शासिका होती है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, चाहे वह सास हो, ससुर हो, पति हो या कोई और आदमी, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है
कि उन्हें तुम्हारी शक्ति समझ में नहीं आ रही। असली शक्ति यह है कि तुम उन्हें नजरअंदाज कर सको, बिना गुस्से के, बिना जवाब देने की जल्दी में, केवल अपनी शांति और आत्मसम्मान बनाए रखो। यह समझो कि जो लोग ताने देते हैं उनकी बातों का असर केवल उतना ही होगा जितना तुम उसे अपने ऊपर आने दोगी। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। अपनी खुशी और अपनी शांति को किसी के हाथ में मत सौंपो। अगर कोई तुम्हारे निर्णयों पर हंसता है तो उसे अपने स्तर पर मत आने दो। रानी जानती है कि उसकी असली शक्ति उसके अंदर है, उसकी सोच में है, उसके फैसलों में है और उसकी मजबूती में है। दूसरों की नकारात्मक बातें केवल उसकी समझ और सहनशीलता की परीक्षा है। रानी इस परीक्षा को स्वीकार करती है और उससे सीखती है, लेकिन कभी टूटती नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना सीखो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि समय और ऊर्जा उसके सबसे बड़े खजाने हैं, इसलिए वह केवल उन लोगों के साथ समय बिताती है जो उसे बढ़ने और सशक्त बनने में मदद करते हैं। जो लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनके लिए उसकी कोई जगह नहीं है। यह ईगो या दिखावा नहीं है, यह सिर्फ आत्मसम्मान और समझदारी है। रानी जानती है कि उसका जीवन उसके हाथ में है और कोई भी उसकी ऊर्जा को बर्बाद नहीं कर सकता। तीसरी महत्वपूर्ण आदत यह है कि अकेलेपन का सम्मान करना सीखो। रानी जानती है कि अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। वह अकेले बैठकर अपने विचारों को समझती है, अपने डर और चिंताओं का सामना करती है और अपने सपनों को आकार देती है। जो औरत अकेले खुश रहना सीख जाती है वह कभी किसी की पकड़ में नहीं आती। इसलिए खुद के लिए समय निकालो, अपने मन और आत्मा के साथ जुड़ो, अपने आप को जानो और मजबूत बनो। चौथी बात यह है कि अपनी सीमाएं स्पष्ट करना सीखो। उच्च मूल्य वाली औरत हमेशा जानती है कि उसे कौन सीमाओं के भीतर आने देना है और कौन नहीं। वह स्पष्ट रूप से कहती है हां और ना। अगर कोई उसके नियम तोड़ता है तो वह उसे प्यार या नफरत के बजाय दूरी में रखती है। सीमाएं सेल्फिश नहीं होती, यह आत्मसम्मान है। इस दुनिया में हर औरत को यही समझना चाहिए कि अपने लिए बाउंड्रीज बनाना उसकी ताकत को दर्शाता है, कमजोर नहीं। पांचवीं और सबसे आकर्षक आदत यह है कि अपनी अलग पहचान और अंदाज को अपनाओ। रानी कभी किसी की नकल नहीं करती। वह अपनी सोच, अपनी शैली और अपनी पसंद के साथ जीती है। यही उसकी असली आकर्षकता है। जब तुम अपनी विशिष्टता को स्वीकार करती हो तो लोग तुम्हें केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा और आत्मविश्वास के लिए पसंद करते हैं। छठी आदत यह है कि दूसरों की आलोचना और ताने को अपनी शक्ति में बदलना सीखो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि आलोचना और ताने केवल सीखने का मौका है। जो लोग ताने देते हैं वे केवल अपनी कमजोरी दिखाते हैं। रानी उनकी बातों को सुनती है, समझती है और उससे मजबूत बनती है। गुस्सा, डर या डरावनी भावनाओं में नहीं बल्कि संयम और आत्मविश्वास में अपनी ताकत पाती है। सातवीं आदत यह है कि अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए लगातार प्रयास करो। रानी जानती है कि सफलता केवल मेहनत और लगन से मिलती है। वह अपनी योजनाओं पर ध्यान देती है, रोज छोटे कदम उठाती है और कभी भी पीछे नहीं हटती। जो औरत अपने लक्ष्य के लिए डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट होती है वही असली ताकत और आत्मविश्वास दिखाती है। आठवीं आदत यह है कि अपने भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखो। रानी जानती है कि अनकंट्रोल्ड इमोशंस कमजोरी पैदा करते हैं। वह अपने गुस्से, डर या उदासी को समझती है, स्वीकार करती है और उन्हें अपने लाभ के लिए प्रयोग करती है। यही उसकी सच्ची शक्ति है। नववीं आदत यह है कि अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि उसका शरीर और दिमाग उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह समय पर सोती है, सही भोजन करती है, व्यायाम करती है और अपने मन को शांत रखती है। इसी कारण वह सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि आकर्षक भी बनती है। 10वीं आदत यह है कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखो। रानी कभी किसी पर वित्तीय निर्भर नहीं रहती। वह खुद मेहनत करती है, पैसे का प्रबंधन जानती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। आर्थिक स्वतंत्रता उसकी आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की गारंटी है। 11वीं आदत यह है कि खुद की तुलना किसी और से कभी मत करो।
उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि हर किसी की यात्रा अलग है। जब वह खुद को दूसरों से नहीं तोलती, तब उसकी आत्मा स्वतंत्र और मजबूत रहती है। यह कंपैरिजन और जेलसी को खत्म कर देता है और उसके अंदर की शक्ति को बढ़ाता है। 12वीं आदत यह है कि अपने आंसुओं और दर्द को स्वीकार करो और उसे अपनी शक्ति में बदलो। रानी जानती है कि दर्द कमजोरी नहीं, बल्कि अनुभव और समझ का हिस्सा है। वह अपने आंसुओं को छुपाती नहीं, बल्कि उनसे सीखती है, उन्हें अपनी ताकत बनाती है और उनसे मजबूत बनकर बाहर आती है। 13वीं आदत यह है कि अपने दोस्तों और अपने आंतरिक समाज का ध्यान रखो। रानी जानती है कि उसके आसपास का माहौल उसकी वृद्धि पर असर डालता है, इसलिए वह अपने करीब केवल उन लोगों को रखती है जो उसे प्रेरित करें, समर्थन दें और उसके आत्मसम्मान का सम्मान करें। 14वीं आदत यह है कि दूसरों को खुश करने की बजाय खुद को खुश करना सीखो। उच्च मूल्य वाली औरत अपने आप को पहले रखती है। वह खुद को प्यार करती है, अपने शौक पूरे करती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और अपनी आत्मा की खुशी को सर्वोपरि मानती है। 15वीं आदत यह है कि हर परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखो। रानी जानती है कि संयम ही उसकी सच्ची ताकत है। कोई भी ताने, आलोचना या चुनौती उसे अपनी आत्मा और आत्मसम्मान से दूर नहीं कर सकती। 16वीं आदत यह है कि लगातार अपने आप को विकसित करो। उच्च मूल्य वाली औरत कभी स्थिर नहीं रहती। वह रोज नया सीखती है, अपने ज्ञान, कौशल और सोच को बढ़ाती है। यही लगातार विकास उसे अनस्टॉपेबल बनाता है। 17वीं आदत यह है कि अपनी खुशियों और शांति की रक्षा करो। रानी जानती है कि उसकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है। वह किसी के गुस्से, ताने या आलोचना में अपनी शांति को नहीं खोती। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 18वीं आदत यह है कि खुद पर भरोसा करना सीखो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि उसका आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वह अपने फैसलों, अपनी सोच और अपनी शक्ति पर भरोसा करती है और कभी भी किसी को अपनी शक्ति में इंटरफियर नहीं करने देती। 19वीं आदत यह है कि हर दिन अपने आप को निखारो। रानी जानती है कि हर दिन नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। वह अपने आत्मसम्मान, सोच और आदतों पर लगातार काम करती है। यही लगातार सुधार और विकास उसे एक असली रानी बनाता है। 20वीं और अंतिम आदत यह है कि खुद की शक्ति को पहचानो और उसे कभी किसी के हाथ में मत सौंपो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि उसकी शक्ति, आत्मसम्मान और खुशियां केवल उसके अपने निर्णय और मेहनत से आती हैं। वह कभी कमजोर नहीं बनती, कभी नीची नहीं दिखती और हमेशा अपने जीवन की शासिका बनी रहती है। क्या तुम जानना चाहती हो कि असली शक्ति वाली औरत कैसे हर परिस्थिति में अपनी पहचान बनाए रखती है और हर चुनौती का सामना करती है? असली रानी वह होती है जो कभी किसी की बातों से डरती नहीं, जो अपने आत्मसम्मान और अपनी खुशी को हमेशा पहले रखती है। वह जानती है कि किसी के तानों, किसी के कमतर करने के प्रयास या किसी के दबाव से उसकी शक्ति कम नहीं होती, बल्कि उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका आत्मसम्मान उसे और मजबूत बनाते हैं। इसलिए पहली सलाह यह है कि हमेशा अपने आप को समझो और अपने मूल्य को पहचानो। कोई भी औरत अपनी ताकत तब तक नहीं जान सकती जब तक वह खुद को पूरी तरह जानने और स्वीकार करने का साहस नहीं करती। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझो, अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करो और उन्हें अपनी शक्ति में बदलो। दूसरी सलाह यह है कि अपने विचारों को साफ और सकारात्मक रखो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि उसके विचार उसकी दुनिया बनाते हैं। नकारात्मक सोच और दूसरों की आलोचना में उलझना उसे कमजोर बना सकता है। इसलिए वह हर दिन अपने मन को शुद्ध, स्पष्ट और सकारात्मक रखने का अभ्यास करती है। वह जानती है कि उसका मन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है और उसका सही उपयोग ही उसे आकर्षक और शक्तिशाली बनाता है। तीसरी सलाह यह है कि अपने रिश्तों का सही चुनाव करना सीखो। रानी जानती है कि उसके आसपास का वातावरण और लोग उसकी ताकत और कमजोरी पर असर डालते हैं। इसलिए वह केवल उन लोगों के साथ समय बिताती है जो उसे बढ़ावा देते हैं, उसे सीखने में मदद करते हैं और उसकी शक्ति को समझते हैं। जो लोग नकारात्मक हैं या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें वह प्यार या नफरत से नहीं बल्कि दूरी में रखती है। चौथी सलाह यह है कि अपनी आदतों और दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है
कि उसकी आदतें ही उसकी जिंदगी को आकार देती हैं। वह समय पर उठती है, सही भोजन करती है, व्यायाम करती है और अपने कामों को प्राथमिकता देती है। इसी अनुशासन के कारण वह हमेशा मजबूत, स्वाभिमानी और आकर्षक दिखती है। 5वीं सलाह यह है कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों और तानों को अनदेखा करना सीखो। असली रानी जानती है कि जो लोग ताने देते हैं वे केवल अपनी कमजोरी दिखाते हैं। वह उन्हें सुनती है, समझती है और अपनी ताकत में बदल देती है। गुस्से या क्रोध में नहीं, बल्कि संयम और धैर्य में अपनी शक्ति पाती है। 6ठी सलाह यह है कि अपने शरीर और मन का ख्याल रखो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि उसका शरीर और मन उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वह पर्याप्त नींद लेती है, सही भोजन करती है, व्यायाम करती है और अपने मन को शांत रखती है। इससे वह न केवल स्वस्थ रहती है, बल्कि उसकी उपस्थिति और आकर्षण भी बढ़ता है। 7वीं सलाह यह है कि अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए मेहनत करना सीखो। रानी जानती है कि केवल इच्छाएं रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके लिए रोज मेहनत करना, लगातार प्रयास करना और कभी हार न मानना ही असली शक्ति है। वह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाती है, अपने सपनों को वास्तविकता में बदलती है और अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करती है। 8वीं सलाह यह है कि अपने भावनाओं को समझो, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना सीखो। सच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि अनकंट्रोल्ड भावनाएं कमजोर करती हैं, इसलिए वह गुस्से, डर या उदासी को स्वीकार करती है, उन्हें समझती है और उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करती है। यह उसे हर परिस्थिति में स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। 9वीं सलाह यह है कि अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाते रहो। रानी जानती है कि शिक्षा और आत्मविकास ही उसकी असली ताकत है। वह रोज नया सीखती है, अपने अनुभवों से सीखती है और अपने कौशल को सुधारती रहती है। यही उसे हर चुनौती का सामना करने के योग्य बनाता है। 10वीं सलाह यह है कि अपनी सीमाओं को स्पष्ट और मजबूत रखो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि सीमाएं केवल दूरी बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आत्मसम्मान और खुद की ताकत का प्रतीक होती है। वह स्पष्ट रूप से जानती है कि कौन उसके जीवन में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। 11वीं सलाह यह है कि अपनी खुशियों और शांति को किसी के हाथ में मत सौंपो। रानी जानती है कि उसकी खुशी केवल उसके अपने प्रयास और निर्णय से आती है। वह अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेती है और कभी किसी पर निर्भर नहीं होती। 12वीं सलाह यह है कि अपने आंसुओं और दर्द को स्वीकार करना सीखो और उन्हें अपनी शक्ति में बदलो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि दर्द कमजोरी नहीं है, बल्कि अनुभव और समझ का हिस्सा है। वह अपने आंसुओं को छुपाती नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत में बदलती है और उनसे मजबूत बनकर बाहर आती है। 13वीं सलाह यह है कि अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाओ। रानी जानती है कि उसके आसपास का वातावरण और लोग उसकी वृद्धि पर असर डालते हैं, इसलिए वह केवल उन्हीं लोगों को अपने करीब रखती है जो उसे प्रेरित करते हैं, समर्थन देते हैं और उसकी शक्ति को समझते हैं। 14वीं सलाह यह है कि अपने आप को प्यार करना और निखारना सीखो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि खुद से प्यार करना और खुद को महत्व देना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह अपने शौक पूरे करती है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखती है और अपनी आत्मा की खुशी को सर्वोपरि मानती है। 15वीं सलाह यह है कि हमेशा संयम और धैर्य बनाए रखो। रानी जानती है कि संयम ही उसकी सच्ची शक्ति है। कोई भी ताने, आलोचना या चुनौती उसे अपनी आत्मा और आत्मसम्मान से दूर नहीं कर सकती। 16वीं सलाह यह है कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को मजबूत रखो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती, इसलिए वह अपनी सोच और दृष्टिकोण को सुदृढ़ रखती है और किसी के व्यवहार को अपनी आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं होने देती। 17वीं सलाह यह है कि अपनी उपलब्धियों और सफलता का जश्न मनाओ। रानी जानती है कि अपने काम और मेहनत की सराहना करना, खुद को पुरस्कृत करना ही आत्म प्रेम का सबसे व्यावहारिक तरीका है। 18वीं सलाह यह है कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि ईर्ष्या और कंपैरिजन उसे कमजोर बनाएंगे, इसलिए वह सीखने और प्रेरणा लेने के लिए दूसरों की सफलता का सम्मान करती है। 19वीं सलाह यह है
कि अपने इंट्यूशन और आंतरिक आवाज पर भरोसा रखो। रानी जानती है कि उसकी अपनी आवाज ही उसे सही दिशा में ले जाती है और उसका मार्गदर्शन करती है। 20वीं और अंतिम सलाह यह है कि खुद की ताकत और अपनी अनूठी पहचान को कभी किसी के हाथ में मत सौंपो। उच्च मूल्य वाली औरत जानती है कि उसकी शक्ति, आत्मसम्मान और खुशियां केवल उसके अपने प्रयास और निर्णय से आती हैं। वह हमेशा अपने जीवन की शासिका बनी रहती है, कभी कमजोर नहीं होती और हमेशा अपने थ्रोन पर अकेले बैठकर भी रिस्पेक्ट और एडमिरेशन हासिल करती है। क्या तुम जानना चाहती हो कि असली रानी कैसी होती है और क्यों वह कभी किसी की नजर में कम नहीं होती? असली रानी वह होती है जो जानती है कि उसकी शक्ति, उसकी पहचान और उसका आत्मसम्मान सिर्फ उसके अपने हाथ में है। वह किसी का खिलौना नहीं होती। वह किसी के तानों, किसी की आलोचना या किसी के दबाव से कभी नीचे नहीं गिरती। रानी वही होती है जो अपने जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत रहती है, जो अपनी खुशी और अपने आत्मसम्मान को किसी और की राय पर नहीं टिका होने देती। सबसे पहली सलाह यह है कि खुद को हमेशा प्राथमिकता दो। रानी जानती है कि उसकी खुशी, उसकी संतुष्टि और उसकी शांति उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। वह किसी की अपेक्षा, किसी के तानों या किसी की आलोचना के लिए अपनी खुशी और आत्मसम्मान को कम नहीं होने देती। दूसरी सलाह यह है कि अपने आप से दोस्ती करो। रानी खुद की सबसे अच्छी मित्र होती है। वह खुद को समझती है, खुद की तारीफ करती है और खुद को कमजोर महसूस करने के बजाय हर दिन अपनी ताकत बढ़ाती है। वह जानती है कि जो औरत खुद से खुश रहती है, वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। तीसरी सलाह यह है कि अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखो। रानी कभी किसी के दबाव में नहीं आती। वह अपने निर्णय खुद लेती है और उनके परिणामों के लिए खुद जिम्मेदार होती है। वह जानती है कि उसकी ताकत उसके निर्णयों में है और वही उसे हर चुनौती का सामना करने योग्य बनाती है। चौथी सलाह यह है कि दूसरों की नकारात्मकता और आलोचना को अपनी ताकत में बदलना सीखो। रानी जानती है कि जो लोग ताने देते हैं, उनके शब्द उसके आत्मसम्मान को नहीं छू सकते। वह उन्हें सुनती है, समझती है और उनसे सीख लेकर और मजबूत बनती है। गुस्सा और प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि संयम और समझदारी में उसकी शक्ति छिपी है। पांचवी सलाह यह है कि अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करो। रानी जानती है कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह इसे उन लोगों में खर्च नहीं करती जो उसे कमजोर बनाते हैं या उसकी ताकत को चुनौती देते हैं। वह केवल उन लोगों और कामों में समय लगाती है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करें और उसके जीवन को सकारात्मक बनाएं। छठी सलाह यह है कि अपने शरीर और मन का ख्याल रखो। रानी जानती है कि उसकी शक्ति उसके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में छिपी है। वह नियमित रूप से आराम करती है, संतुलित भोजन करती है, व्यायाम करती है और अपने मन को शांत रखती है। यही आदतें उसे शक्तिशाली, आकर्षक और आत्मविश्वासी बनाती हैं। सातवीं सलाह यह है कि अपने लक्ष्य तय करो और उनके लिए हर दिन काम करो। रानी जानती है कि सफलता केवल ख्वाहिश से नहीं आती, बल्कि लगातार मेहनत, संघर्ष और धैर्य से मिलती है। वह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपने सपनों को साकार करती है और कभी भी हार मानने के बारे में नहीं सोचती। आठवीं सलाह यह है कि अकेलेपन का आनंद लेना सीखो। रानी जानती है कि अकेले में खुश रहना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। वह अकेले समय बिताकर अपने विचारों, अपने डर और अपने सपनों का सामना करती है। जो औरत अकेले में संतुष्ट रहना सीखती है, उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। नौवीं सलाह यह है कि अपनी भावनाओं को समझो और नियंत्रित करो। रानी जानती है कि अनकंट्रोल्ड भावनाएं कमजोर बनाती हैं। वह गुस्सा, डर या उदासी को स्वीकार करती है, समझती है और उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। यही उसे हर परिस्थिति में स्थिर और प्रभावशाली बनाता है। 10वीं सलाह यह है कि अपनी अनूठी पहचान और सोच को अपनाओ। रानी कभी किसी की नकल नहीं करती। वह अपनी अलग सोच, अलग शैली और अलग व्यक्तित्व के साथ जीती है। यही चीज उसे दूसरों से अलग, आकर्षक और शक्तिशाली बनाती है। 11वीं सलाह यह है कि अपने आसपास केवल ऐसे लोग रखो जो तुम्हें प्रेरित करें और समर्थन दें। रानी जानती है कि उसके आसपास का वातावरण उसकी वृद्धि और शक्ति पर असर डालता है, इसलिए वह केवल सकारात्मक,
समझदार और प्रेरक लोगों के साथ समय बिताती है। 12वीं सलाह यह है कि अपने आप को माफ करना सीखो। रानी जानती है कि खुद को दोषी मानना या अपने अतीत के पछतावे में फंसना उसकी शक्ति को कम कर देता है। वह अपने आप को माफ करती है और आगे बढ़ती है। 13वीं सलाह यह है कि अपनी सीमाओं को स्पष्ट और मजबूत रखो। रानी जानती है कि बाउंड्रीज केवल दूरी बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आत्मसम्मान और खुद की ताकत का प्रतीक होती है। वह स्पष्ट रूप से जानती है कि कौन उसके जीवन में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। 14वीं सलाह यह है कि अपनी खुशियों और शांति को किसी के हाथ में मत सौंपो। रानी जानती है कि उसकी खुशी केवल उसके अपने प्रयास और निर्णय से आती है। वह अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेती है और कभी किसी पर निर्भर नहीं होती। 15वीं सलाह यह है कि अपनी आदतों और दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखो। रानी जानती है कि अनुशासन ही उसकी शक्ति और आत्मसम्मान की कुंजी है। वह समय पर उठती है, अपने कार्यों को प्राथमिकता देती है और हर दिन अपने आप को निखारने का प्रयास करती है। 16वीं सलाह यह है कि अपने अनुभवों से सीखो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। रानी जानती है कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसकी शक्ति को बढ़ाता है। वह अपने अनुभवों से सीखती है, उन्हें समझती है और अपनी मजबूती के लिए उपयोग करती है। 17वीं सलाह यह है कि अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहो। रानी जानती है कि कभी हार मानना उसकी शक्ति को कमजोर करता है। वह लगातार मेहनत करती है, अपने लक्ष्यों के लिए लड़ती है और हर चुनौती का सामना करती है। 18वीं सलाह यह है कि दूसरों की आलोचना और तानों को अपने आत्मसम्मान को प्रभावित न करने दो। रानी जानती है कि जो लोग ताने देते हैं वे केवल अपनी कमजोरी दिखाते हैं। वह उन्हें समझती है, स्वीकार करती है और अपनी शक्ति में बदल देती है। 19वीं सलाह यह है कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी कम मत होने दो। रानी जानती है कि उसकी असली ताकत उसके आत्मसम्मान में छिपी है। वह अपनी शक्ति, अपनी खुशी और अपनी सोच में स्थिर रहती है और कभी किसी के हाथों में नहीं आती। 20वीं और अंतिम सलाह यह है कि हर दिन अपने आप को निखारने और मजबूत बनाने का काम करो। रानी जानती है कि उसकी शक्ति लगातार विकास, सीख और सेल्फ लव में छिपी है। वह हर दिन अपने आप को मजबूत बनाती है, अपने फियर्स का सामना करती है, अपनी यूनिकनेस अपनाती है और अपनी ऊर्जा की रक्षा करती है। यही वह रानी है जो कभी नीचे नहीं गिरती, जो किसी की नजरों में कमजोर नहीं होती और जो हर परिस्थिति में अपनी शक्ति और आत्मसम्मान के साथ खड़ी रहती है। क्या तुम सच में तैयार हो अपनी असली शक्ति और रानी की पहचान को पूरी तरह से महसूस करने के लिए? याद रखो, रानी वह होती है जो कभी किसी की नजर में कमजोर नहीं होती। वह अपनी खुशी, अपने आत्मसम्मान और अपने निर्णयों की रखवाली खुद करती है। अगर कोई तुम्हें ताने दे, आलोचना करे या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम रानी हो और रानी को तो हर चुनौती और हर ताने की आदत होती है। सबसे पहली सलाह यह है कि अपने आप को हमेशा प्राथमिकता दो। रानी जानती है कि उसकी खुशी, उसका आत्मसम्मान और उसकी शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह किसी की उम्मीदों या किसी के तानों के लिए अपने मान और सम्मान को कम नहीं होने देती। दूसरी सलाह यह है कि अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करो। रानी जानती है कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह इसे उन लोगों और कामों में खर्च नहीं करती जो उसे कमजोर या नकारात्मक बनाते हैं। वह केवल उन लोगों और चीजों में समय लगाती है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करें। तीसरी सलाह यह है कि अपने आप को हमेशा सशक्त बनाए रखना सीखो। रानी अपनी सोच, अपने फैसले और अपने दृष्टिकोण में स्थिर रहती है। वह कभी किसी के दबाव या किसी की आलोचना में अपनी शक्ति नहीं खोती। चौथी सलाह यह है कि अकेलेपन का आनंद लेना सीखो। रानी जानती है कि अकेले समय बिताना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। वह अपने अकेले समय में अपने विचारों, अपने सपनों और अपने डर का सामना करती है। जो औरत अकेले खुश रहना सीख जाती है, उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। पांचवी सलाह यह है कि अपनी भावनाओं को समझो और नियंत्रित करो। रानी जानती है कि अनकंट्रोल्ड भावनाएं कमजोर बनाती हैं। वह गुस्सा, डर और उदासी को स्वीकार करती है, समझती है
और उन्हें अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल करती है। छठी सलाह यह है कि अपनी अनूठी पहचान और व्यक्तित्व को अपनाओ। रानी कभी किसी की नकल नहीं करती। वह अपनी अलग सोच, अलग अंदाज और अलग व्यक्तित्व के साथ जीती है। यही चीज उसे दूसरों से अलग, आकर्षक और शक्तिशाली बनाती है। सातवीं सलाह यह है कि अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहो। रानी जानती है कि सफलता केवल ख्वाहिश या दूसरों की राय से नहीं आती, बल्कि लगातार मेहनत, अनुशासन और धैर्य से मिलती है। वह हर दिन छोटे कदम उठाकर अपने सपनों को पूरा करती है। आठवीं सलाह यह है कि अपने अनुभवों से सीखो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। रानी जानती है कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसकी शक्ति बढ़ाता है। वह अपने अनुभवों से सीखती है, उन्हें समझती है और अपनी मजबूती के लिए इस्तेमाल करती है। नौवीं सलाह यह है कि अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरक लोगों को रखो। रानी जानती है कि उसके आसपास का वातावरण उसकी वृद्धि और शक्ति पर असर डालता है, इसलिए वह केवल ऐसे लोगों के साथ समय बिताती है जो उसे प्रेरित और सहयोग करें। 10वीं सलाह यह है कि अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखो। रानी जानती है कि बाउंड्रीज केवल दूरी बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आत्मसम्मान और खुद की शक्ति का प्रतीक है। वह स्पष्ट रूप से जानती है कि कौन उसके जीवन में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। 11वीं सलाह यह है कि अपनी खुशियों और शांति को किसी के हाथ में मत सौंपो। रानी जानती है कि उसकी खुशी केवल उसके अपने प्रयास और निर्णय से आती है। वह अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लेती है और कभी किसी पर निर्भर नहीं होती। 12वीं सलाह यह है कि अपनी ताकत और आत्मसम्मान को हर परिस्थिति में बनाए रखो। रानी कभी भी किसी के दबाव में नहीं आती। वह जानती है कि उसकी असली ताकत उसकी सोच, उसके निर्णय और उसके आत्मसम्मान में छिपी है। 13वीं सलाह यह है कि हर दिन खुद को निखारने और मजबूत बनाने का काम करो। रानी जानती है कि उसकी शक्ति लगातार विकास, सीख और आत्म प्रेम में छिपी है। वह हर दिन अपने आप को मजबूत बनाती है, अपनी यूनिकनेस अपनाती है, अपने फियर्स का सामना करती है और अपनी ऊर्जा की रक्षा करती है। अगर तुम सच में अपनी असली शक्ति और रानी की पहचान महसूस करना चाहती हो, अगर तुम हर दिन खुद को मजबूत, आत्मविश्वासी और अनस्टॉपेबल बनाना चाहती हो, तो अब यही समय है। अगर तुम्हें यह सब पसंद आया और तुम भी अपनी जिंदगी में असली बदलाव देखना चाहती हो, तो अब सब्सक्राइब करो स्टोइक माइंड को, क्योंकि यहीं से तुम्हारा सफर शुरू होता है। यहीं से तुम्हारी रानी की शक्ति और अधिक मजबूत बनती है। हर दिन, हर सलाह और हर अभ्यास तुम्हें और अधिक शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और प्रेरणादायक बनाता है। रानी वही है जो खुद को जानती है, खुद को प्राथमिकता देती है और हर परिस्थिति में अपनी शक्ति और आत्मसम्मान के साथ खड़ी रहती है।